हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। तो स्टार्ट करते हैं विद क्विक रिवीजन ऑफ टीडीएस सेशन। तो 192 सेक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि सैलरी की बात करता है। अब यहाँ पे जो है बेसिक एग्जेम्पशन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी उसका न्यू स्कीम है या ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग है, तो उस पर्टिकुलर स्कीम की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है उसके हिसाब से उस पर सैलरी डिडक्ट होती है। तो वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई। एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा एम्प्लॉय की सैलरी से। रेट ऑफ टीडीएस विल बी द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की यहाँ पे इसके स्लैब में जाके टोटल इनकम फॉल कर रही है तो उसकी एवरेज रेट के हिसाब से, ध्यान से देखिएगा, टर्म इज एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा जो कि उसकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रहेगी। और ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी सैलरी जब एम्प्लॉय को पे की जा रही है उस टाइम पे उसको टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट पे किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 192A की, जो कि बात करता है प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अभी यानी जो उसका टाइम पीरियड है उसके पहले अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपना प्रोविडेंट फंड से अमाउंट विड्रॉ करता है यानी प्री मैच्योर विड्रॉल करता है, तो उसके ऊपर बात हो रही है टीडीएस डिडक्शन की। तो पेमेंट और द एग्रीगेट पेमेंट इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50,000, यानी जब भी कोई एम्प्लॉय है वो अपने पीएफ के अमाउंट से प्री मैच्योर विड्रॉल करता है 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट, तो जो भी ट्रस्टीज होते हैं उस प्रोविडेंट फंड के या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन होता है वो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। और दैट इज द रेट इज द 10% ऑफ द प्री मैच्योर टैक्सेबल विड्रॉल। अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी जब भी पीएफ का पैसा यहाँ पे दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो उसमें से 10% टीडीएस काटने के बाद दिया जाएगा अगर अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है। और यहाँ पे मेन कीवर्ड है प्री मैच्योर विड्रॉल पे। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है 193 जो कि है इंटरेस्ट ऑन दी सिक्योरिटीज। अब ये है अमाउंट और द एग्रीगेट अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम, यानी जो भी सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट पे करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो डिडक्ट करेगा। किसी भी रेसिडेंट का जो है वो बात करते हैं, पे यहाँ पे है रेसिडेंट, अमाउंट टीडीएस रेट विल बी 10% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सिंपल सी बात है, विच एवर इज अर्लियर, यानी जब भी वो जो इंटरेस्ट का फिगर है वो उसके पर्टिकुलर पर्सन के पेई के अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है या फिर उसको पे किया जा रहा है, जो भी पहले है उस पे वो टीडीएस का डिडक्शन का अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन 194 जो कि बात करता है डिविडेंड की, और इस वाले डिविडेंड में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस डिविडेंड का अमाउंट जो है 10,000 से ज्यादा अगर फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस होता है, अगर ये डिविडेंड पे किया जा रहा है या फिर क्रेडिट किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट में इंडिविजुअल शेयर होल्डर के नाम पर बाय एनी मोड अदर देन कैश, तो यहाँ पे या टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी उस डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर। पेयर विल बी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। रेसिडेंट शेयर होल्डर की बात हो रही है जिसको पे किया जा रहा है, और रेट ऑफ टीडीएस विल बी दी 10%। अब ये 10% देखिए कब होगा, टाइम ऑफ डिडक्शन विल बी बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, यानी उस डिविडेंड का पेमेंट किया जा रहा है इन एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उस डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर या फिर उसके पेमेंट के टाइम पर, इन दोनों ही टाइम पे यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 194A जो की बात करता है इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सेक्शन 193 में हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट कब होती है। अब हम बात कर रहे हैं 194A की जिसमें बात हो रहा है इंटरेस्ट अदर देन दी सिक्योरिटीज। तो अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पे है 50,000 जब क्रॉस होता है, यानी किसी भी रेसिडेंट पर्सन को जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर उसको किसी भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर उसका अमाउंट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ऊपर क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर सीनियर सिटीजन को अगर वो मिल रहा है इसी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, तो यहाँ पे 50,000 की लिमिट बढ़कर 1 लाख की हो जाती है। तो देखिए इसमें ध्यान से कि ये कौन होगा, पेयर विल बी दी एनी पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी हर एक पर्सन को टीडीएस की रिक्वायरमेंट की, टीडीएस डिडक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है इंडिविजुअल और एचयूएफ को, वो भी कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ, जिनका टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या फिर टर्नओवर किसी भी बिजनेस से, प्रोफेशन से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं कर रहा है, यानी 1 करोड़ से कम है, और प्रोफेशन की बात की जाए तो 50 लाख से कम है इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे वो वाले पर्सन को टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो किसी पर्सन को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस विल बी 10% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे, और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, या तो वो उसकी क्रेडिट कर रहे हैं यानी ड्यू कर रहे हैं या फिर उसको पे कर रहे हैं विच एवर इज अर्लियर। तो ये इसमें दो लिमिट्स हैं, एक तो 50,000 की
फॉर नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 1 लाख ही है। इसके अलावा एक और भी लिमिट है जो हम अगले स्लाइड में कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट है, ग्रेटर देन 10,000 इन फाइनेंशियल ईयर इन एनी अदर केसेस, यानी जब किसी भी पर्सन को यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा किसी अलग सोर्स से इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो उसकी थ्रेशोल्ड विल बी 10,000। यहाँ 50,000 या 1 लाख नहीं देखी जाएगी, वो फिर सीधी लिमिट हो जाएगी 10,000 की, इन 3 जगह से अलावा अगर किसी जगह से इंटरेस्ट मिल रहा है तो। अब नेक्स्ट देखिए 194B। 194B is the winning from any lottery, crossword, puzzle, card game, other game or any sort of or from gambling or betting of any form of nature। अब गैम्बलिंग है यानी वो लॉटरी है, क्रॉसवर्ड है, पजल है, अगर वो है अगर ट्रांजेक्शन, तो इसमें 10,000 से ज्यादा सिंगल ट्रांजेक्शन अगर 10,000 से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ सच विनिंग, तो वो उसको डिडक्ट करेगा। एनी पर्सन की बात हो रही है, यानी कोई भी पर्सन हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, अगर उसको इस तरीके से कोई गैमलिंग से, बेटिंग से, क्रॉसवर्ड लॉटरी लगी है तो उसको यहाँ पे डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। 30% विल बी द टीडीएस रेट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो देखिए कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो पे कर रहा है वो डिडक्ट करेगा, और जो पे है दैट विल बी एनी पर्सन, यानी वो नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो, हर एक के केस में 30% की यहाँ पे टैक्स रेट दी गई है। नेक्स्ट है 194BA, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। अब देखिए यहाँ पर पहले था लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, गैम्बलिंग, अब यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स की बात हो रही है, सेक्शन 194BA। अब ऑन द नेट विनिंग इन अ पर्सनस यूजर अकाउंट एज कंप्यूटेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी जैसे कोई ऑनलाइन उनका लॉगिन प्रोफाइल किया हुआ होगा तो उसमें उसकी नेट विनिंग कितनी है उस पर्सन के यूजर अकाउंट के अकॉर्डिंग, और वो कंप्यूटेशन किस हिसाब से होगी, उसका प्रॉपर मैनर दिया गया है, तो वो उसकी थ्रेशोल्ड होगी। और यहाँ पे पेयर विल बी एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पेइंग सच इनकम बाय वे ऑफ सच विनिंग। सिंपल, जो भी वो ऑनलाइन गेम के विनिंग का पैसा दे रहा है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। पे विल बी अगेन चाहे रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एनी पर्सन, तो यहाँ पे रेट भी सेम है 30% की। अब देखिए टाइम ऑफ डिडक्शन विल बी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in case there is a withdrawal from the user account during a financial year। टैक्स वुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सच विड्रॉल, यानी जितनी भी उसके प्रोफाइल में, जिसकी भी उसके यूजर अकाउंट में जितना भी अमाउंट उसमें एट द फाइनेंशियल ईयर एंड पे है और उसने विड्रॉल किया है, तो उस विड्रॉल के अमाउंट पे यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा at the time of such withdrawal on the net winning comprised in such withdrawal, यानी जितना उसने अमाउंट यहाँ पे विन किया है उसमें से कितना विड्रॉ किया है उसके हिसाब से उसका टैक्स डिडक्शन किया जाएगा। इन एडिशन टैक्स वुड ऑल्सो बी डिडक्टेड ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नेट विनिंग इन द यूजर अकाउंट एज कंप्यूटेड प्रिस्क्राइब्ड मैनर एट द ईयर, यानी इसका एक पूरा यहाँ पे फॉर्मेट दिया जाएगा किस मैनर में यहाँ पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, तो उस हिसाब से इसमें टीडीएस की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसका जो रेट रहेगा दैट विल बी 30%। अब नेक्स्ट है 194BB, यानी विनिंग फ्रॉम दी हॉर्स रेस। अब यहाँ पे अमाउंट है सिंगल ट्रांजेक्शन पे मोर देन 10,000। अब बुक मेकर और पर्सन कौन करेगा इसमें, पर्सन होल्डिंग लाइसेंस फॉर दी हॉर्स रेसिंग और अरेंजिंग फॉर दी वेजरिंग, यानी जो उस पर शर्त लगा रहा है, बेट कर रहा है उस हॉर्स रेसिंग के लिए, तो वो उसके लायबल होगा टीडीएस डिडक्शन के लिए। और अगेन पे विल बी एनी परसेंट, रेट विल बी 30% सेम एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 194C, इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 194A भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 194C भी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट सिंगल सम क्रेडिटेड अगर 30,000 या 30,000 से ज्यादा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यानी कोई भी पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को पे कर रहा है और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट अगर 30,000 से ज्यादा है, तब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी, टीडीएस रिक्वायरमेंट डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। या फिर मल्टीपल छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उसका एग्रीगेट अमाउंट, भले वो इंडिविजुअली 30,000 क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन उसका एग्रीगेट सब मिला के जोड़ के जो भी सम क्रेडिट हो रहा है या पे किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो अगर 1 लाख के क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा वापस से, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 30,000 को क्रॉस कर रहा है तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, और अगर सिंगल नहीं क्रॉस कर रहा है लेकिन छोटे छोटे अमाउंट है, वो अगर एग्रीगेट सब मिला के 1 लाख क्रॉस कर जा रहे हैं, तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट रहेगी। Individual FGF do not deduct tax where the sum is credited paid exclusively for personal purpose। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कोई अपने घर, पर्सनल घर के लिए है, या फिर कोई और दूसरा नेचर ऑफ वर्क है जो पर्सनल नेचर का है, तो वहां पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट किया जा रहा है तो वहां पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिजनेस पर्पस की बात कर रहे हैं जहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट होती है।
पेयर यहाँ पे देखिए ये सब इनके पेयर हैं। अब यहाँ पे एक्सीड्स 1 करोड़, अगर वही सेम चीज जो हमने 194A में पढ़ी कि इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, जिनका ग्रॉस टर्नओवर या फिर जो ग्रॉस रिसीट्स है, सेल्स है जिनकी 1 करोड़ से या प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके अलावा जितने भी पर्सन है पेयर्स कहलाएंगे जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं। पेई विल बी एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ मटेरियल भी आ जाएगा, सप्लाई ऑफ लेबर भी आ जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस अगेन 1% ऑफ सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पर्सन पेई इज, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ है अगर वो कॉन्ट्रैक्टर तो 1% डिडक्ट किया जाएगा, अगर अदर देन यानी कोई कंपनी है, एलएलपी है इनके अलावा, तो उनका 2% डिडक्ट किया जाएगा। at the time of the credit of such sum to the account of the contractor or the time of payment, यानी जब वो ड्यू किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में या फिर उसको पे किया जा रहा है विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में से जो भी इवेंट पहले आएगा उसके ऊपर टीडीएस की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 194D इंश्योरेंस कमीशन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ग्रेटर देन 20,000 इन फाइनेंशियल ईयर, यानी किसी भी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में अगर इंश्योरेंस कमीशन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे पेयर विल बी any person responsible for paying any income by way of remuneration, reward, soliciting या फिर प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, यानी किसी भी काम से किसी भी नाम से उसको कोई पेमेंट किया जा रहा है तो इसी कमीशन के अंदर आ जाएगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ज्यादा की कमीशन अगर दी जा रही है तो उस पर टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी रेसिडेंट की बात हो रही है, पे विल बी एनी रेसिडेंट, और यहाँ पे टीडीएस रेट विल बी 2%। इफ द पे इज अ नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट, यानी वो कंपनी नहीं है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और अगर 10% इफ द पे इज अ डोमेस्टिक कंपनी यानी अदर देन कॉर्पोरेट तो 2%, अदरवाइज 10% की रिक्वायरमेंट रहेगी। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट यानी ड्यू हो रही है या फिर पे हो रही है, दोनों में से जो भी इवेंट पहले आएगा उस पर डिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज 194D any sum under a life insurance policy not fulfilling the conditions specified under section 1010D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट और द एग्रीगेट अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया है, यानी किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो इसका सम आता है वो अगर 1 लाख या उससे ज्यादा है इन फाइनेंशियल ईयर, और ऐसी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है तो उसमें टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम अंडर एलआईपी, यानी उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी अमाउंट दे रहे हैं, जो सम दे रहे हैं, और जो पेई विल बी एनी रेसिडेंट 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड देयरइन, यानी जो भी अमाउंट मिल रहा है उसका 2% यहाँ पे टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे केवल तब की बात हो रही है जब वो सेक्शन 1010D की जो कंडीशंस है वो जो पर्टिकुलर एलआईसी है और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको फुलफिल नहीं करती है। अगर वो उन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख है और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो मिल रहा है, तब यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट की आ जाती है जो कि है 2% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है 194G कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, यानी कोई भी लॉटरी की टिकट सेल हो रही है उसके ऊपर कमीशन अगर आ रहा है और वो कमीशन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, इन फाइनेंशियल ईयर हर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 20,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन रेम्यूनरेशन, तो जो पर्सन पे कर रहा है उसको रिक्वायरमेंट आ जाएगी डिडक्शन की। पे विल बी एनी पर्सन स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग परचेसिंग सेलिंग द लॉटरी टिकट, जो भी ये काम कर रहा है तो दैट विल बी दी पे, और रेट विल बी दी 2% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या फिर पेमेंट जो भी अर्लियर है उसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, दैट इज दी 194G। अब देखिए अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज। कमीशन या ब्रोकरेज अगर 20,000 से ज्यादा है इन फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एनी पर्सन सेम वही इंडिविजुअल एचयूएफ ऑफ 1 करोड़ 50 लाख से अगर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं कर रहा है उनका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट तो वो एग्जेम्प्ट है, और इनके अलावा जो भी पर्सन पे कर रहे हैं तो दैट विल बी दी पेयर। एनी रेसिडेंट को अगर पे की जा रही है रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, या फिर जो पे किया जा रहा है विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे कमीशन या ब्रोकरेज है 20,000 अमाउंट आपको ध्यान रखना है और रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2%। नेक्स्ट देखिए 194I अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंट की बात करता है। ग्रेटर देन 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अगर
किसी भी पार्ट के लिए जो यहाँ पे रेंट दिया जा रहा है पार्ट ऑफ अ मंथ के लिए, कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए या फिर पूरे महीने का है, तो अगर वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है 50,000 से, तो ये पेयर विल बी अगेन एनी पर्सन, इसमें से वही इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एनी रेसिडेंट की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट तो हो गया 50,000 या उससे ज्यादा, 50,000 से ज्यादा, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, 50,000 से ज्यादा है। और यहाँ पे पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए दो क्राइटेरिया है। प्लांट एंड मशीनरी अगर रेंट पे दी जा रही है तो उसका टीडीएस रेट विल बी 2%। अगर लैंड या बिल्डिंग की बात की जा रही है तो उसका 10% है। और टाइम वही एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसको डिटेल में अगली स्लाइड पर भी है। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो था हमारा 2%, और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स के लिए है हमारा रेट ऑफ टीडीएस विल बी 10%। तो ये था 194I रेंट का। नेक्स्ट है 194IA पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे घर है, ऑफिस है, उनको अगर वो सेल, उसके सेल करने पे ट्रांसफर पे जो अमाउंट आता है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पेमेंट आता है, अगर वो पेमेंट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50 लाख है, अब ये देखिएगा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50 लाख है, कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर और दी स्टैम्प, यानी जो अमाउंट मिला है उसको सेल करने पे, ट्रांसफर करने पे, या फिर उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो 50 लाख या उससे ज्यादा का है, तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। पेयर विल बी एनी पर्सन बीइंग ट्रांसफरी अदर देन द पर्सन रेफंड, या देखिए कोई भी पर्सन है अगर इसके अलावा कॉम्पनसेशन और फॉर कंपल्सरी कॉम्पनसेशन एक्विजिशन पे मिला है तो उनको छोड़ के, अदर देन द रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के जो भी पर्सन है ट्रांसफरी है तो वो उधर पे करेगा। रेसिडेंट ट्रांसफरर विल बी दी पे, यानी क्योंकि जो ट्रांसफर कर रहा है उसको पेमेंट आएगा तो उसका डिडक्ट होगा। अब देखिए अमाउंट टीडीएस रेट विल बी 1% ऑफ द कंसीडरेशन, 1% ऑफ द कंसिडरेशन, यानी 50 लाख या उससे ज्यादा, तो जितना भी अमाउंट है उसका 1% यहाँ पे हो जाएगा फॉर दी ट्रांसफर, और दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो उसका 1% डिडक्ट कर दिया जाएगा विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ट्रांसफर वैल्यू थी उसका एक्चुअल तो 45 लाख थी जो कि 50 लाख से कम है, लेकिन जो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकला था वो 50 लाख या उससे ज्यादा निकला है। तो जो भी ज्यादा का अमाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 60 लाख निकली है, तो यहाँ पे 1% ऑफ दी 60 लाख आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 1% ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर और दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी जो भी ज्यादा होगा उसका 1% यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और सच सम टू द अकाउंट, और यहाँ फिर जो भी पेमेंट किया जा रहा है विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट देखिए 194B। अब देखिए यहाँ पे 194B पेमेंट और रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 50,000, अभी हमने अभी तक पढ़ रहे थे 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इंडिविजुअल एचयूएफ। अब देखिए एनी रेसिडेंट 2%, अगर वही सेम है यहाँ पे पेमेंट बाय रेट ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल जो रेंट पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन द इंडिविजुअल एचयूएफ हुज ग्रॉस सेल्स टर्नओवर रिसीट्स, देखिए फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस। अगर प्रोफेशन की बात हो रही है तो अगर उनकी जो ग्रॉस रिसीट है 50 लाख से क्रॉस हो रही है तो ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। यहाँ पे केवल ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को कवर किया गया है जिनका बिजनेस में अगर टर्नओवर है तो 1 करोड़ से कम है, और अगर प्रोफेशन में है तो 50 लाख से कम की ग्रॉस रिसीट है। ये इंडिविजुअल एचयूएफ कवर होते हैं 194IB में। केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात हो रही है, वो भी केवल वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ या 50 लाख से कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। 194I में जो हमने रेंट का पढ़ा था उसमें था एनी पर्सन, पेयर वहां पे था एनी पर्सन, वहां पे केवल एनी पर्सन की बात हो रही थी। आई भी केवल इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहा है, वो भी जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है। और ऐसे पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ अगर रेंट पे कर रहे हैं उस रेंट का अमाउंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा है या पार्ट ऑफ द मंथ यहाँ पे आता है 50,000 से ज्यादा का। यहाँ पे आई बी में 10 नंबर लेने की कोई भी नीड नहीं है, विदाउट 10 नंबर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना रहता है, इसका एक प्रोसेस होता है। तो देखिए 2% डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी कब रिक्वायरमेंट रहेगी 2% यहाँ पे, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो उसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी अमाउंट बनता है उस अमाउंट में से वो टीडीएस डिडक्ट करके वो अमाउंट आगे वो जमा करवा देगा।
और रिमेनिंग अमाउंट वो ओनर को दे देगा, या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले ही अगर वो पर्टिकुलर पर्सन वो खाली कर रहा है वो जगह को, उस प्रेमाइसिस को, तो जिस टाइम पे वो खाली कर रहा है, यानी जिस जगह पे वो वेकेट कर रहा है, जिस टाइम पे वो वेकेट कर रहा है, तो वो खाली करने के टाइम पर जितना भी अमाउंट ड्यू बनता है, उस ड्यू अमाउंट में से जितना भी टीडीएस है 2% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो यहाँ पे पेमेंट कर देगा रिमेनिंग, और जितना भी टीडीएस का अमाउंट है वो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब मैनर में जमा करवा देगा। तो 194 आईवी में एज सच कोई 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर ही लगता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द टीडीएस। 194 जे से हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस सेशन से रिलेटेड, या फिर आपकी इन जनरल भी कोई क्वेरी है सीए से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कोई टॉपिक पे कोई रिवीजन चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर बनाएंगे। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।